जय हिंद दोस्तों रिसर्च भाई चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेल के स्टॉक की। हम इस वीडियो में इसका फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल रिसर्च भाई पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको शेयर मार्केट से जुड़े सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट विजन को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए लगातार बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स ला रहे हैं। चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेल पर और समझते हैं ये कैसा काउंटर है। दोस्तों, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस काउंटर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहा है 99.9 यानी तकरीबन 100 रुपये के आसपास, और इसमें हमें तकरीबन 3-3.5% की तेज़ी दिखाई दी है। दोस्तों, कंपनी के बिजनेस को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज इन इंडिया एंड वन ऑफ द महारत्नाज ऑफ द कंट्रीज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, मेनली ये एक भारत सरकार के अधीन एक एंटरप्राइज है, एक निकाय है, और ये लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज, जो इंडिया की लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज है उसमें एक शुमार है। साथ ही एक महारत्ना कंपनी है। सेल जो है आयरन और स्टील वगैरह प्रोड्यूस करती है अपने 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स पर और उनके 3 स्पेशल प्लांट्स पर, जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स में लोकेटेड है तमाम भारत में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये इनके डोमेस्टिक सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स के आसपास ही लोकेटेड है, तो इनको अपने जोग्राफिकल एडवांटेज भी मिलता है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी इसकी वजह से यहाँ पे कम पड़ती है। सेल मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ब्रॉड रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, तो इनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा और डाइवर्सिफाइड हमें नज़र आता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ अहम पॉइंट्स की, जैसे मार्केट कैप। तो सेल का मार्केट कैप तकरीबन 41,264 करोड़ है, विच इंडिकेट्स कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका काउंटर का भाव तकरीबन अभी 100 रुपये के आसपास चल रहा है, 99 से 100 के बीच। इसका अगर हम 52 वीक्स हाई की बात करें तो ये 151 रुपीज़ रहा है, और अगर हम 52 वीक्स लो की बात करें तो ये 67 रुपीज़ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये अपने 52 वीक्स से कितना करेक्ट हो चुका है, तो ये तकरीबन 30-35% ऑलरेडी करेक्टेड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी जो है ये एक प्रकार से अपने फेयर वैल्यूएशंस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पीई की अगर हम बात करें तो पीई काफ़ी ज़्यादा चीप नज़र आ रही है, 3.04 की पी बाई है। वैसे हमें आमतौर पर देखा गया है कि सभी स्टील मेकिंग कंपनीज़ में इनका पी जो है काफ़ी सिंगल डिजिट या तो लोअर डबल डिजिट्स में ही हमें दिखाई पड़ता है। अगर शेयर की बुक वैल्यू देखें तो 128 है, उसके मुकाबले कंपनी का करंट मार्केट प्राइस के नज़र से ये काउंटर हमें अंडर वैल्यूड नज़र आता है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, 4% की डिविडेंड यील्ड है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, यानी कि कंपनी अपने डेट और जो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको यूटिलाइज करके कंपनी उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, तकरीबन 11.2% का, विच सीम्स टू बी प्रीटी डिसेंट। आरओई दोस्तों उतनी ज़्यादा है नहीं, 9.51 ही है। तो यहाँ से कंपनी को आने वाले टाइम में ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे, ऐसे बिजनेस मेजर्स लेने होंगे, जिससे कि वे अपनी आरओसी और आरओई को और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाए। शेयर का अभी फेस वैल्यू हमें 10 रुपये नज़र आता है। दोस्तों, 100 रुपये हम बात कर चुके हैं, हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ये काउंटर में एक प्रकार से हमने 52 वीक्स हाई देखा था तकरीबन 150 रुपीज़ के आसपास का, और उसके बाद में इस काउंटर के अंदर हम देख रहे हैं सितंबर के बाद से, अगस्त सितंबर के बाद से जैसे ही स्टील कंपनीज जो है अंडर परफॉर्म कर रही है, स्टील सेक्टर ओवरऑल मेटल सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है, और हमें सेल के अंदर भी एक प्रकार का डाउन ट्रेंड दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली ही जो मार्केट करेक्शन है इसमें अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है इन दिनों, और उम्मीद ये की जा सकती है कि यहाँ से आने वाले टाइम में, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मेटल सेक्टर में अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इसका सीधा फ़ायदा भी हमको सेल के काउंटर के अंदर भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, यानी कि कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो कंपनी के प्रोज में आता है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने अपने कर्जे को घटाया है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू, विच इंडिकेट्स कि कभी ये काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड, तो 4% की बढ़िया डिविडेंड यील्ड दे रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर दे सकती है। साथ ही अगर हम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 24 to 25% का CAGR दिख रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों में। तो यहाँ से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर कट नज़र आ रही है। ROE की बात करें तो जी हाँ, ROE यहाँ पर काफ़ी कम है, तो यहाँ पे कंपनी को और स्टेप्स उठाने होंगे जिससे कि ROE और ROCE दोनों में ही जो है कंपनी अपने को इम्प्रूव करती हुई नज़र आए। साथ ही अगर हम बात करें कि कंपनी के उसमें एक और नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे कंटिजेंट लाइबिलिटी है 40,000 करोड़ की। तो दोस्तों ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पे कंपनी को अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए सही कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आती है कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर ये पॉइंट है तो इसको भी जल्दी से जल्दी सुधारने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो हमें कंपनी का एक वीकनेस नज़र आती है वो है प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे तकरीबन प्रमोटर होल्डिंग्स की पिछले 3 सालों में 10% से घटकर रह गई है। तो यहाँ पे भी इस कंपनी को प्रमोटर्स को आगे आना होगा और मैंने और सभी पब्लिक के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए यहाँ से पब्लिक से भी जो है यहाँ पे प्रमोटर्स को और बाइंग यहाँ पे शुरू करनी चाहिए। दोस्तों अगर हम कंपनी के पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में आ जाते हैं टाटा स्टील, JSW स्टील, APL अपोलो ट्यूब्स, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस हिसार और जिंदल सौ जैसी कंपनीज जो है हमें सेल के कॉम्पिटिटर के रूप में नज़र आते हैं। और लेकिन अगर हम बात करें कि सेल का जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है उनके सिमिलर सेगमेंट में ही जो मिड कैप में है वो हमको APL अपोलो ट्यूब्स नज़र आता है। तो कंपैरेटिवली सेल जो है सभी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफ़ी अच्छी नज़र आती है। दोस्तों अब एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में हम इस क्वार्टर का रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में लास्ट जो कॉलम है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में एक ड्रॉप हमको दिखाई दिया था। और वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी एक शार्प हमको फॉल दिखाई दिया था। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ना कि सिर्फ सेल्स के टर्म्स में बल्कि नेट प्रॉफिट के भी टर्म्स में। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छे रहे हैं। बस इस क्वार्टर में हमको दिसंबर क्वार्टर में एक वीकनेस दिखाई दी थी एंड सेम थिंग वॉज रिफ्लेक्टेड इन दी मार्केट प्राइसेस ऑल्सो। अब उम्मीद की जा सकती है आने वाला क्वार्टर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा देगा सेल एंड डेफिनेटली हम यहाँ से भी एक जो है अगर मार्केट कंडीशंस भी इंप्रूव होगी तो एक शार्प इंप्रूवमेंट प्राइसेस में हम सेल के इसमें भी देख सकते हैं। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हमको एनुअल बेसिस पे भी कंपनी का इंप्रूव होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पे कंपनी ने साल दर साल जो है अपनी सेल्स को इम्प्रूव किया है, नेट प्रॉफिट को भी लगातार बढ़ाया। एक टाइम पर कंपनी जो है लॉस में भी थी 2017-18 के टाइम के दौरान, 16-17-18 में, और अब जो है 19 के बाद से कंपनी के अच्छे दिन आए और यहाँ से कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया। और इस बार जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम बात करें तो सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हमको नज़र आते हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात कर लें तो बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ पर हमको शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है बीते कुछ सालों में। रिजर्व्स की हम बात करें तो रिजर्व्स जो है लगातार बढ़े हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमको बोरोइंग्स में भी लास्ट 2 से 3 सालों से बोरोइंग्स में भी एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स जो है लगातार बढ़ रही है, विच इज़ ऑन राइज। तो दोस्तों ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट को यहाँ पे हम 10 में से 8 रेटिंग्स देंगे। काफ़ी बढ़िया बैलेंस शीट हमको यहाँ पे नज़र आती है। और अगर हम बात करें कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी हमको बीते कुछ टाइम से कांस्टेंट नज़र आ रहा है। 4 से 5 क्वार्टर से यहाँ पे कांस्टेंट ही है 65%। बट यहाँ पर प्रमोटर्स को और यहाँ पे आगे आने की ज़रूरत है और अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे और अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि एफआईज ने क्या किया है तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में एफआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे रिड्यूस करते हुए नज़र आए हैं। साथ ही यहाँ पे डीआईज ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ हमने देखा है कि पब्लिक का यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। तो ओवरऑल हम यही देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस भी जो है हैम्पर हुआ था। शेयर प्राइसेस में भी हमको एक ड्रॉप करेक्शन दिखाई दिया है। लेकिन जैसे ही कंपनी यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करेगी हम पाएंगे कि यहाँ से भी एक अच्छा खासा यहाँ पर
इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा और प्राइस में भी अप्रिसिएशन होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ओवरऑल हमें लगता है कि सेल जो है अभी काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते कंपनी यहाँ पे अपने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दे और स्टील सेक्टर और मेटल सेक्टर जो कि एक साइक्लिकल सेक्टर कहा जाता है, अगर इसमें दोबारा यहाँ पे तेज़ी और डिमांड क्रिएट होती है देन डेफिनेटली यहाँ पर सेल जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों इस काउंटर पर लगातार हमारी नज़रें बनी हुई है, हम इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आप तक के टाइम टू टाइम ला रहे हैं। आप हमारे चैनल रिसर्च भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आपको सेल के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों एक ज़रूरी बात, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज़, यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। हमारे चैनल रिसर्च भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।